नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक एज हिंदी पर। आज हम किसी साधारण किताब की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम एक ऐसे जादुई आईने के सामने खड़े होने वाले हैं जो आपको वो दिखाएगा जो आपने शायद सालों से नहीं देखा, आपकी अपनी असली ताकत। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या मुझ में वो सब करने की कुव्वत है जो मेरा दिल चाहता है? कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे पूरी दुनिया एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हम बस उसी पुराने स्टेशन पर खड़े हैं, हाथ में अपनी नाकामयाबियों का झोला लिए हुए। दिल में सपने तो बहुत हैं, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाते हैं, डर की एक ठंडी परछाई साथ चलने लगती है। शंकाएं कान में फुसफुसाती हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। ये शब्द, ये जहरीले वाक्य हम खुद से इतनी बार कह चुके होते हैं कि हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसी हिडन पावर है जो पहाड़ों का सीना चीर सकती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी बेजान जिंदगी में जान फूंक सकती है, क्या आप यकीन करेंगे? सच तो ये है कि हमारे अंदर एक साइलेंट पावर होती है जो सिर्फ एक ही शर्त पर जागती है, जब हम खुद पर बिलीव करना शुरू करते हैं। दिक्कत यही है कि हम पड़ोसियों पर भरोसा कर लेते हैं, अजनबियों के तानों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब बात आईने में दिख रहे उस इंसान पर भरोसा करने की आती है तो हम हार मान लेते हैं। हम बाहर बदलाव ढूंढते हैं, लेकिन अंदर का सॉफ्टवेयर वही पुराना रहने देते हैं। आज की ये चर्चा, ये किताब आपके मन का वो दरवाजा खोलने वाली है जहां लिखा है यस आई कैन डू इट। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये सर्वाइवल का फॉर्मूला है। तो चलिए मेरे साथ इस 1 घंटे के गहरे सफर पर चलिए, जहां आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपकी पूरी रूह बदलने वाली है। चैप्टर 1, खुद पर अटूट विश्वास, द फाउंडेशन ऑफ बिलीफ। जब भी हम किसी सपने को हकीकत का जामा पहनाना चाहते हैं तो पहला कदम जमीन पर नहीं, दिमाग में रखा जाता है। अगर नींव ही कमजोर है तो इमारत चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, गिर जाएगी। खुद पर विश्वास ही वो नींव है। जरा कल्पना कीजिए उस इंसान की जिसे दुनिया ने पागल करार दे दिया था, थॉमस एडिसन। 1000 बार फेल होना कोई छोटी बात नहीं होती। लोग हंस रहे थे, ताने दे रहे थे, पैसे बर्बाद करने वाला कह रहे थे, लेकिन एडिसन के पास एक ऐसी ढाल थी जिस पर तानों का कोई असर नहीं होता था, उनका आत्मविश्वास। उन्होंने हार को हार माना ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यही कहानी हमारी भी है। चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई नया हुनर सीख रहे हो, सबसे पहले उस अंदरूनी आवाज को वॉल्यूम फुल पर सेट करना होगा जो कहे तू कर सकता है। ज्यादातर लोग रेस इसलिए नहीं हारते कि वो धीमे दौड़ते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो डर के मारे शुरुआती लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते। और जो पहुंचते हैं वो बीच रास्ते में इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काबिल नहीं है। संदीप माहेश्वरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक साधारण सा लड़का जिसकी अंग्रेजी टूटी फूटी थी, जो इंटरव्यूज में बार बार रिजेक्ट हुआ। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन उसके पास बिलीव था। आज वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है। याद रखिए, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तभी दुनिया आप पर दाव लगाना शुरू करती है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चैप्टर 2, आत्मविश्वास पैदा नहीं बनाया जाता है। डेवलपिंग द स्किल ऑफ कॉन्फिडेंस। अक्सर हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस वो जन्मजात होता है, या तो आप इसके साथ पैदा होते हैं या फिर आप हमेशा दबे कुचले रहेंगे, लेकिन ये सरासर झूठ है। आत्मविश्वास एक स्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या खाना बनाना। इसे किसी भी उम्र में, किसी भी बैकग्राउंड से सीखा जा सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग जब कमरे में दाखिल होते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। वो सबसे अमीर नहीं होते, शायद सबसे सुंदर भी नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक होती है। वो चमक आती है सेल्फ ट्रेनिंग से। हम दिन भर खुद से जो बातें करते हैं, जिन्हें हम सेल्फ टॉक कहते हैं, वही हमारे भविष्य का खाका तैयार करती हैं। अगर आप रोज कहेंगे मैं अच्छा नहीं दिखता, लोग क्या सोचेंगे, मैं तो एवरेज हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ एवरेज हो जाएगा। विराट कोहली का उदाहरण लीजिए। शुरुआत में वो एक आम युवा क्रिकेटर थे, खाने पीने की शौकीन और थोड़े अनडिसिप्लिन्ड, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि उन्हें बेस्ट बनना है। उन्होंने अपने मन को और शरीर को कड़ी ट्रेनिंग दी। हर रोज खुद से कहा कि मैं दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी हूँ। आज जब वो मैदान पर उतरते हैं तो उनकी चाल में जो कॉन्फिडेंस दिखता है वो सालों की पॉजिटिव एफर्मेशंस का नतीजा है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है।
कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर मुझे ये नहीं आता तो मैं इसे सीख लूंगा। यही वो सोच है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। चैप्टर 3, डर की बेड़ियों को तोड़ना, ओवरकमिंग द घोस्ट ऑफ फियर। डर एक ऐसा शब्द जो हमारी उड़ान को पंख लगने से पहले ही काट देता है। असफलता का डर, समाज का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, डर का अपना कोई वजूद नहीं होता, ये सिर्फ एक थॉट पैटर्न है। जिस तरह अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस रोशनी की कमी है, वैसे ही डर सिर्फ विश्वास की कमी है। डर को हराने के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर फेथ यानी विश्वास का दिया जलाने की जरूरत है। एक बहुत ही कमाल का तरीका है अपने डर से निपटने का, उसे कागज पर उतार दो। जब हम अपने डर को लिख लेते हैं तो वो बड़ा सा दैत्य एक छोटा सा मच्छर लगने लगता है। खुद से पूछिए, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? आप पाएंगे कि अक्सर जवाब इतना मामूली होता है कि आप खुद पर हंस देंगे। ओपरा विन्फ्री की कहानी सोचिए। गरीबी, प्रताड़ना और भेदभाव का पहाड़ उनके सामने था। उनका डर उन्हें रोज डराता था, लेकिन उन्होंने एक बात पकड़ ली, मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूं जो मैं बनना चुनती हूं। उन्होंने डर के बजाय फेथ को चुना। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है अपने विचारों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। जब भी मन कहे नहीं होगा तो उसे डांट कर बोलिए, चुप रहो, मैं कोशिश तो करूंगा। याद रखिए, डर और विश्वास दोनों एक ही चीज मांगते हैं, ऐसी चीज पर यकीन करना जो अभी दिखाई नहीं दे रही। डर आपको गड्ढे में गिराएगा और विश्वास आपको आसमान में उड़ाएगा। चुनाव आपका है। चैप्टर 4, अवचेतन मन की जादुई शक्ति, अनलॉकिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारी जिंदगी का असली इंजन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। हमारा कॉन्शियस माइंड तो बस ड्राइवर है, लेकिन असली ताकत इंजन में है। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हम बार बार महसूस करते हैं, वो इस इंजन में रिकॉर्ड हो जाती है। जिम कैरी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक है, उनके पास एक समय खाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक फेक चेक लिखा और उस पर तारीख डाली 5 साल बाद की। वो हर दिन उस चेक को देखते और महसूस करते कि वो अमीर बन चुके हैं। और ठीक 5 साल बाद उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए ठीक $10 मिलियन का ही ऑफर मिला। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर आप रोज सुबह और रात को सिर्फ 5 मिनट अपनी सफलता को महसूस करें जैसे कि वो काम पहले ही हो चुका है, तो आपका माइंड वैसे ही मौके और लोग आपकी तरफ खींचने लगेगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपका मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें आप सफलता के बीज डालेंगे तो सफलता उगेगी, और नफरत या डर के बीज डालेंगे तो वही फसल काटनी पड़ेगी। तो आज से ही अपने शब्दों को बदलिए। मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं कर रहा हूं कहना शुरू कीजिए। चैप्टर 5, अपनी दुनिया को खुद बदलो, द पावर ऑफ चॉइस। लोग अक्सर कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, लेकिन दोस्त, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। थॉट्स आर पावरफुल। एक विचार आपकी पूरी केमिस्ट्री बदल सकता है। निक व्यूचिच को देखिए, बिना हाथ पैर के पैदा हुए। कोई भी कह सकता था कि इनकी जिंदगी तो खत्म है, लेकिन निक ने अपनी सोच बदली। उन्होंने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को अपनी ताकत बना लिया। आज वो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। अगर वो अपनी अपंगता को अपनी पहचान बना लेते तो शायद आज हम उनका नाम भी नहीं जानते। लेकिन उन्होंने सल्यूशन पर फोकस किया। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में खुशियां आएं, तो पहले मन में खुश रहने का अभ्यास कीजिए। सफलता चाहिए तो पहले खुद को सफल महसूस कराइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो बस हुक्म मानता है। जो आप उसे देंगे वो उसे सच मान लेगा। चैप्टर 6, बड़ा सोचो, क्योंकि छोटा सोचना गुनाह है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हम अपने सपनों को छोटा क्यों कर देते हैं? ताकि फेल होने पर दुख ना हो। लेकिन याद रखिए, छोटा सोचना उतना ही खतरनाक है जितना फेल होना। छोटा सोचकर आप अपनी रूह को कैद कर लेते हैं। बिलीव बिग का मतलब है सीमाओं को तोड़ देना। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएशन मोड में आ जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड का सपना देखा था तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी बंद आंखों से उस जादुई दुनिया को पहले ही देख लिया था। बड़ा सोचना सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक कमिटमेंट है।
जब आप दिल से मानते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो कायनात रास्ते बनाना शुरू कर देती है। इसलिए जब कोई आपसे कहे प्रैक्टिकल बनो, तो आप उनसे कहिए, मैं प्रैक्टिकल नहीं, लेजेंडरी बनना चाहता हूँ। चैप्टर 7 विश्वास का अभ्यास, द डेली प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ बिलीफ। अंत में सवाल आता है, ये सब होगा कैसे? खुद पर विश्वास करना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का रियाज है। जैसे शरीर बनाने के लिए रोज जिम जाना पड़ता है, वैसे ही मन बनाने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। रोज सुबह अपनी जीत की घोषणा कीजिए। फोकस शिफ्ट, अपनी कमियों की लिस्ट बनाना बंद कीजिए। रोज रात को सोने से पहले अपनी 3 छोटी जीत यानी स्मॉल विन्स लिखिए। डिसिप्लिन योर थॉट्स, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, उसे कचरे के डिब्बे में डालिए। मोहम्मद अली हमेशा कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्होंने ये तब कहना शुरू किया था जब वो चैंपियन नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग को यकीन दिलाया, फिर शरीर को और फिर पूरी दुनिया को। सेल्फ बिलीफ बाहर से नहीं आता, कोई आपको उधार नहीं दे सकता। यह आपके अपने शब्दों और अपने वादों से आता है। खुद से छोटे छोटे वादे कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। हर वादा जो आप पूरा करते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस के किले की एक नई ईंट है। तो दोस्तों, इस पूरे सफर का निचोड़ बस इतना है, आपकी असली जीत अंदर से शुरू होती है। आप में वो सारी शक्तियां पहले से ही हैं जिनकी आपको जरूरत है। बस धूल जम गई है, उस धूल को झाड़ने का वक्त आ गया है। आपका अतीत कैसा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आज क्या चुनते हैं। क्या आप आज से, इसी पल से खुद पर पूरा यकीन करने का चुनाव करेंगे? याद रखिए, विश्वास का एक छोटा सा बीज एक दिन बरगद का पेड़ बन सकता है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने सपनों का कद बढ़ाइए और अपनी जिंदगी को वो आकार दीजिए जो आप हमेशा से चाहते थे। अगर आज के इस सफर ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर की वो सोई हुई शक्ति थोड़ी सी जागी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो शायद हार मान रहा है। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग उसकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, हमें कमेंट में बिलीव लिखकर बताइए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसी ही और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी के लिए बुक एज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला कदम बस आपका विश्वास मांगता है। तो चलिए, खुद पर यकीन करें और अपनी कहानी खुद लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग।